साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज प्रवेश परीक्षा के संदर्भ में लाभ हानि से जुड़े प्रतिशत वाले प्रश्नों पर और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लाभ हानि का संबंध क्रय और विक्रय मूल्य से होता है। यदि क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से, जब ये क्रय मूल्य अधिक हो जाए, खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स खरीदने का मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य, तो जब क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य अधिक हो जाए, हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदें और कम में बेच दें तो हमेशा हमको हानि होगी। और जब विक्रय मूल्य अधिक हो, इससे क्रय मूल्य से, तो हमेशा हमको लाभ होगा। जब हम ज्यादा में बेचेंगे, कम की वस्तु को कम में खरीद के लाएंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमको लाभ प्राप्त होगा। इन स्थितियों को हमको भली भांति जानना है। यदि क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से तो हानि होगी, और यदि विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो हमें लाभ प्राप्त होगा। अब इसी से जुड़े हुए कुछ सूत्र हैं जिन पर चर्चा करेंगे कि जब यदि विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हम अधिक से कम को घटाएंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटेगा तो हमको लाभ प्राप्त होगा, और यदि क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से तो हमें हानि प्राप्त होगी। ये इस प्रकार हम घटा के इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिशत से संबंधित सूत्र हैं जिनको देखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 100, यहां पे धन का चिन्ह होगा यदि लाभ की स्थिति होगी, लाभ प्रतिशत बटे 100, और इस सब के गुणा में हमको लिखना है क्रय मूल्य। ये इस प्रकार की स्थिति होती है। और दूसरी स्थिति होती है विक्रय मूल्य बराबर 100 ऋण, यहाँ पे धन है तो यहाँ ऋण होगा, ऋण हानि प्रतिशत बटे 100, और यहाँ पे फिर क्रय मूल्य, दोनों में क्रय मूल्य ही होता है। इसमें देखिए ये रुपए से संबंधित होता है तो यहाँ पे क्रय मूल्य के साथ होता है। चलिए अगले प्रश्न में, पांचवा प्रश्न जो है कुछ हटकर है, इस पर चर्चा करेंगे। अभी इन सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो ये सूत्र हैं, इन सूत्र को आप शार्ट स्क्रीन में ले सकते हैं और इसको अध्ययन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद प्रतिशत से संबंधित जो लाभ हानि वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर, यहाँ पे बेचने पर लिखा है मतलब हम समझ जाएं कि विक्रय मूल्य बराबर 440 है। 10% लाभ होता है। अब लाभ का हमको प्रतिशत भी मालूम है कि 10% लाभ हो रहा है। घड़ी का क्रय मूल्य बताएं, ये घड़ी का क्रय मूल्य बताने के लिए कहा है। तो देखते हैं, चलिए अभी एक सूत्र पर चर्चा किए थे कि विक्रय मूल्य बराबर 100 धन लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है यहाँ 10 बटे 100, और यहाँ पे क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य, इस सूत्र में यहाँ पे मान दिया हुआ है 440, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 440। अब यहाँ पे देखते हैं ये 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 बटे 100, और यहाँ पे है क्रय मूल्य। अब अभी इसके पूर्व चर्चा किए थे कि इसको क्रय मूल्य को ज्ञात करना है, इसको इधर छोड़ देते हैं, इसको जो है इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 440 गुणित, ये पक्षांतर करने पे ये 110 बटे 100 जो है वो हो जाएगा 100 बटे 110। इस प्रकार देखिए 440 गुणित 100 बटे 110,
अब इसको हल करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कटा, 11 एकम 11 चौक 44। अब 4 का गुणा 100 से हुआ तो 400। इस प्रकार क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 400 होगा। इस सूत्र की सहायता से हम आसानी से लाभ हानि के प्रश्न को, प्रतिशत वाले प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, किसी वस्तु को 320 में बेचने पर, अब बेचने पर लिख रहा है मतलब विक्रय मूल्य बराबर 320, 20% हानि होती है। यहां लिखा है 20% हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो। इसमें डबल प्रश्न है। देखिए पहले में बोलता है इतने में बेचने पर, 320 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है। अब इससे हल कर लें। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 320 लिख लें। विक्रय मूल्य बराबर 100, हानि के लिए ऋण लगेगा 20/100 और यहाँ पे क्रय मूल्य ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 320 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इससे 20 घटाएंगे तो यहाँ 80 बचेगा, 80/100 और यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है। अब यहाँ क्रय मूल्य को छोड़ दें और इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 320 ये पलट जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा 100/80। अब इसको हल कर ले। ये 0 से ये 4 और 8 14। अब 4 का गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400। इस प्रकार क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 400 हो गया। अब इससे दूसरा प्रश्न अब आगे हल करेंगे। अब ये बोलता है उसे कितने में बेचा जाए। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य को बताना है, इसमें विक्रय मूल्य को बताना है। लाभ का प्रतिशत दिया है, कितना प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए, 25% हमको लाभ मिलना चाहिए। और क्रय मूल्य भी ज्ञात किए हम 400। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर सूत्र है, ये नहीं मालूम हमको विक्रय मूल्य 100 धन, लाभ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे धन होता है, धन 25/100 गुणित क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए तो क्रय मूल्य निकाले कितना आ गया है, 400। अब देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये दोनों को जोड़ेंगे 125/100 गुणित 400। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटा, 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 1 5। इस प्रकार इसका 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 500 रुपए में बेचना होगा उस वस्तु को। चलिए इसी प्रकार के तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हरि ने एक बैल 480 में खरीदा में 80 रुपए यहाँ पे बराबर क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, कितने में बेचे, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि 12% का लाभ हो। चलिए सूत्र है हमारे पास, विक्रय मूल्य बराबर 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100, ये सूत्र है हमारे पास, गुणित क्रय मूल्य। अब यहां पे देखते हैं, क्रय मूल्य मालूम है 480 रुपए, यहाँ 100 12% लाभ प्राप्त करना है, इसलिए धन 12/100 गुणित यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है 480 रुपए। अभी देखिए 480 ही रहेगा, ये हो जाएगा 112 दोनों जोड़ के बटे 100, गुणा का चिन्ह है यहाँ पे। अब देखिए ये विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं, इस जीरो से ये जीरो कटा और 2 से 5 बार और 2 से ये 24 बार कटेगा। अब ये दोनों का गुणा कर लें और 5 से हम इसको भाग दे लें तो हमें कितने में इसको बेचना होगा वो ज्ञात हो जाएगा। इसको गुणा करके 5 से हम इसको भाग देंगे
जो राशि प्राप्त होगी उसमें उस बैल को बेचना होगा 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। चलिए प्रश्न 4 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न 4, एक टेबल 150 रुपए में खरीदी गई, क्रय मूल्य बराबर 150 रुपए खरीदी गई, 160 में बेच दिया गया, विक्रय मूल्य बराबर 160, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सामान्य प्रश्न है। विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हमको लाभ होगा। अब लाभ कितने का हुआ? 160 में 150 को घटाएंगे तो 10 का लाभ हुआ। अब यहाँ पे ये देखना है कि सूत्र है हमारे पास, हमको जानना है लाभ प्रतिशत जानना है। यहाँ पे हमारे पास सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर 100 धन ये लाभ प्रतिशत को हमको जानना है, यहाँ पे बटे 100, और यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य हमको मालूम है 160 है, बराबर 100 धन लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, बटे यहाँ 100। अब यहाँ पे क्रय मूल्य के जगह में 150 दिया है। अब इसकी सहायता से हल करना है हमको। ये देखिए 160 है, 160 को यहाँ रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 150 बटे 100 है, तो इधर लाके क्या हो जाएगा? 100 बटे 150 बराबर 100 धन लाभ प्रतिशत। अब इसको हल कर ले, इस जीरो से ये जीरो कटा, और 5 तिया 15, और 5 दूनी, और ये हो गया 16 दूनी 32, 320 बटे 3, ये हो गया 320 बटे 3। अब इसको हल करने के लिए ये 100 धन लाभ प्रतिशत दिया है, इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसको हल करने के लिए हम इस 100 को, इधर धन का संबंध है तो पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऋण बराबर लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे, एक छिपा हुआ है, 3 लघुत्तम आएगा, 320 ऋण, इससे 1 से 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इससे करेंगे 300 होगा, बराबर लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए 20 बटे 3 आ गया, 320 में 300 जाएगा तो 20 बचेगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, 3 छेक का 18, 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए इसी प्रकार 5वां प्रश्न है जो कुछ अलग है। हम अभी तक ये देख रहे थे कि जब रुपए से संबंधित प्रश्न होते थे तो रुपए से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय हमेशा उसका मान जो है क्रय मूल्य से निकाला जाता है, क्रय मूल्य के आधार पे ही निकलता है। जैसे इसको बनाए या जो भी प्रश्न बनाए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य को आधार मानकर बनाया जाता था। लेकिन जब यदि वस्तुओं का उल्लेख किया हो, केवल वस्तुओं का, रुपए से कोई यहाँ पे संबंध ना हो, तो इस स्थिति में इन प्रश्नों को हल करने के लिए विक्रय मूल्य से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए देखते हैं इसको बनाते समय क्या सावधानी रखनी है। देखिए यदि 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हम 58 वस्तुओं को बेच रहे हैं, ये विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, हमारे पास कोई भी वस्तु है 58 है, उसको बेचते हैं 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये जो है 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पे ये समझना है कि यदि हम 50 वस्तुओं को खरीद के लाते हैं तो जब हम 58 वस्तु को बेचेंगे, 8 वस्तु हमको और कहीं से लाना पड़ेगा, तब हमको बराबर पैसा मिलेगा, के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 50 वस्तुओं
का क्रय मूल्य 58 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 8 वस्तु हमको अधिक देना पड़ेगा, तब दोनों राशि बराबर होगी। दोनों वस्तुएं का जो मूल्य है, लागत है, वो बराबर होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि, तो हम जान लें कि यहाँ पे हानि की स्थिति होगी। जान गए हम, हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लीजिए 50 वस्तु हैं, 50 रुपए में आती है, तो 50 रुपए कब मिलेगा हमको? जब हम 58 वस्तुओं को बेचेंगे, ये विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पे देखिए वस्तुओं का उल्लेख किया है, रुपए से कोई संबंध नहीं इस प्रश्न में। तो इसका जो है हल जो है हमेशा विक्रय मूल्य से निकाला जाता है। इस बात का इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हल करने में बहुत ही आसान है। देखिए क्या करेंगे कि हम जान गए हैं कि हमको हानि होगी, तो 58 में से हम ये 50 को घटाएंगे, यानी हमको पता है। तो 58 वस्तुओं से 50 को हम घटा दिए, बटे, अब यहाँ पे यही ध्यान रखना है, बाकी जब रुपए वाले प्रश्न होंगे तो हम इसको बटे में लिखेंगे, लेकिन जब वस्तुओं से तुलनात्मक इस प्रश्न हो तो हम इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य को। तो यहाँ पे हो जाएगा 58। इस प्रकार 8/58 होगा। और प्रतिशत को जानने के लिए हमको 100 का क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 100 का और गुणा करना होगा। इस प्रकार जब हम इसको हल करेंगे 800/58, इसको भाग देंगे, तो जो भी हमको यहाँ प्रतिशत प्राप्त होगा वो जो है इसका प्रतिशत, इस हानि होगी, इसकी प्रतिशत हानि होगी। जो भी यहाँ प्राप्त होगा वो प्रतिशत हानि होगी। लगभग 13.8 के आसपास आएगा, ये 7-9 ऐसे करके। तो इस प्रकार प्रतिशत लाभ और हानि वाले प्रश्न हल किए जाते हैं। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।